सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो प्रश्न सर। ध्यान से सुनिएगा और मैं फटाफट प्रश्नों कराता हूं। वो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड ROAD को URDG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को किस प्रकार लिखेंगे? तो मैंने बताया कि 3 या 4 टाइप के प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहले क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो जिसकी हमें कोड दिया है, जिस भी सांकेतिक भाषा में दिया है, तो उसको हमने लिख देना है। तो हम लिख देंगे ROAD और इसका कोड हमें दिया है URD और G। और जिसका निकालना हमने निकालना है SWA और N। अब हम देखेंगे जिनका कोड दिया है कि कैसे कैसे उसने कोड ज्ञात किया है। तो R से हमने देखना है U में, O से देखना है R में, A से देखना है D में और D से देखना है G में। अब आपको ABCD आती हैं तो R से हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि RSTU। तो 1 2 3 स्टेप हम बढ़ गए आगे। तो 3 स्टेप हम आगे बढ़ गए तो हमें मिल गया U। फिर O से हम 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि OPQR। तो 1 2 3, तो प्लस हम 3 स्टेप आगे बढ़े तो मुझे R मिल गया। फिर A से D में आपने जो है A से लेकर Z तक ABCD लिख देनी है। तो मैं ABCD, क्योंकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो भाई तो BCD, यानी कि A से B में गए एक स्टेप, B से C में गए दूसरा स्टेप और C से D में गए तीसरा स्टेप। तो +3 हमें। फिर ऐसे ही D से G में जाना है तो D E F और G, 1 2 3, 3 स्टेप बढ़े। तो आप जान के आपने कोड पहचान लिया कि भाई यदि R में मैं 3 स्टेप आगे बढ़ूंगा मुझे U मिल जाएगा। तो आपने जो है S से भी 3 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो STUV, तो V मिल गया भाई। W से जाएंगे तो XYZ, यहां भी +3 करेंगे तो मुझे V मिल गया। W में +3 करेंगे WXYZ तो मुझे Z मिल गया। और A में, जिसका माइक खुला, माइक छेड़ना ही नहीं है आपने, बिल्कुल ध्यान अभी इधर देना है। A में 3 प्लस करेंगे तो मुझे D मिल जाएगा और N में मैं 3 प्लस करूंगा तो NMO तो मुझे Q मिल जाएगा। तो आपको वहां ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो वहां गलती क्या होती है देखो, बच्चे क्या करते हैं, पहला दूसरा निकालते हैं और तीसरा चौथा जो है छोड़ देते हैं। फिर वो कहे बस एक मुझे मिल गया उत्तर, उन्हें जल्दीबाजी में क्या करा, यहां देखेंगे आप ऑप्शन जब, तो बी और सी आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल सेम सेम है। VZ यहां भी है और VZ यहां भी है। अब वो जो है एक गोला भर देंगे। तो वहां चारों ऑप्शन देखने हैं आपने। तो यहां आप देख रहे हैं कि VZDQ, तो आपका जो है पूरा उत्तर निकालेंगे तब आपका बी ऑप्शन मिलेगा। यदि आपकी नजर यहां वहां पड़ गई तो आपका जो है सवाल गलत भी हो जाएगा। कैसे? जब आप उंगली में करोगे ABCD, ऐसे करते हैं बच्चे, हम तो रोज देख रहे हैं बच्चों को, तो क्या करते हैं ABCD लिखते हैं
और सीधा उंगली में लगाते हिसाब जैसे गणित होता है, और फिर जो है गलती हो जाती है। अब गणित में तो गलती इसलिए नहीं होती है भाई, रोज करते हैं हम जोड़ घटाना, कहीं ना कहीं हमारा चलता है, लेकिन ABCD का जोड़ घटाना हम नहीं करते हैं, तो इसीलिए गलती भी होती है। तो आपने वहां लिखना है, और जैसे मैंने आपको ये बता दिया प्रश्न, ऐसे ही आपकी मैं जिस जिसकी कॉपी जब पेपर दे के आएंगे तो मुझे ऐसे ही काम मिलना चाहिए, और ऐसे आप करेंगे तो आपका जो है प्रश्न गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है, यानी कि 100% आपका सवाल सही होगा। तो ये तो था हमारा कि हमने कहा था स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो ये जो है कभी कभी प्रश्न स्टेप आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब दूसरे पे आते हैं। यहां कह रहा हूं कि किसी सांकेतिक भाषा में REASO को GPTMB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में AEROS को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहां भी हमने पहले सेम वही करना है, उनको लिख लेना है REAS और वो, फिर यहां GPTM और B, और जिसको निकालना है AEROS, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जिसका हमें कोड दिया है उसको देखना है भाई हमने। अब R को G कह रहा है, E को P कह रहा है, A को T कह रहा है, S को M कह रहा है, और O को B कह रहा है। तो हमने देखना है कि जिन लेटर्स का हमें कोड दिया है क्या ये हमें इधर दिखाई दे रहे हैं। तो A का दिया है तो A हमें दिख रहा है, तो A को T कह रहा है। E है, E का दिया है तो E को P कह दे रहा है। फिर A है, फिर A को T कह रहा है, सॉरी R है, R को G दे रहा है। S है, यहां S है हमारे पास, तो S को M कह दे रहा है, और O है, O को B कह दे रहा है। तो आपने पहले ऑप्शन देख लेना है भाई, कभी ऐसा मिले कि जिन लेटर का कोड दिया है वही आगे पीछे लेटर हैं, तो हमने देख लेना है भाई। TPGBM, तो TPGBM जो है बी में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही। तो ये तो लेटर की लेटर और स्टेप आगे बढ़ने वाला था। अब अगले सवाल में आते हैं, अगले में क्या कर रहा है। अगले सवाल में देखें तो पहले लिखना है भाई TARGET, TARGET, टारगेट लिख दिया। अब इसको कह रहा है TEGRAT कह रहा है उसको, और जिसका हमने निकालना है MANOJ। तो यहां हम देख रहे हैं भाई T सबसे लास्ट था, ये T सबसे पहले आया। फिर हमारे पास E है, तो फिर E आ गया, फिर G है, G आ गया, फिर R है, फिर R आ गया, फिर A है, A आ गया, फिर T है, T है। यानी उसने उसको ठीक उल्टा लिख दिया।
लास्ट वाली स्पेलिंग पहले और पहले वाली स्पेलिंग लास्ट। तो यहां भी हम सबसे लास्ट जे है तो जे को हम पहले लिख देंगे, फिर ओ है वो लिख देंगे, फिर एन है एन लिख देंगे, फिर ए है ए लिख देंगे, पहले में एम है तो यहाँ लास्ट में एम चले जाएगा। तो यहां देखना है फिर हमने जे ओ 3 जगह है, फिर यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, फिर यहाँ ए है यहाँ भी ए है, फिर यहाँ एम है। तो इसका भी बी ऑप्शन सही है। तीनों सवाल देखिए आप, तीनों में बी ऑप्शन सही है। तो आपने ये नहीं देखना है कि भाई आप सवाल सही निकालेंगे तो एक ही ऑप्शन भी हो सकता है, कभी कभी देखते हैं 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, कभी सर इसका किसी का डी है। सॉरी डी सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो है डी वाला लास्ट में एम है तो ये, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। तो अगले सवाल में आते हैं। हमने इस उत्तर सही निकाला लेकिन ऑप्शन हमने गलत सही कर दिया, तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। सवाल में देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JUNE तो JUNE जब भी कभी गलती हो तो बता दिया करो, तुरंत बता देना है। जैसे अभी प्रांजल ने बताया तो तुरंत आपने बता देना है। जून की हमने NXPE जिसकी निकालनी है STAY, तो हमने वही देखना है भाई जिसकी दी है, यदि हम उसका ज्ञात कर लें तो हमें आगे वाले वही चीज लगा देनी है हमने। तो जे से हम एन में, यू को एक्स कह दिया, एन को पी कह दिया और ई को ई कह रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको भी चेंज करते हैं, ई को एफ कह देते हैं, यहां पर भी ई को एफ कह देते हैं। तो यहां हमने देखना है भाई, अब भाई जे से हम एन में जा रहे हैं तो JKLMN यानी 4 स्टेप आगे बढ़ रहा है, आप भी चेक कर लीजिए। फिर यू से हम 3 स्टेप आगे भाई, एन से हम 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, फिर ई से हम 1 स्टेप आगे जा रहे हैं। तो यदि मैं जे से 4 स्टेप आगे जा रहा हूं तो मुझे एन मिल रहा है, और यू से 3 स्टेप आगे जा रहा हूं तो मुझे एक्स मिल रहा है, और एन से 2 स्टेप आगे जा रहा हूं तो मुझे पी मिल रहा है, और ई से मैं 1 स्टेप आगे जा रहा हूं तो मुझे एफ मिल रहा है। तो यहां भी मैंने सेम करना है, यानी कि एस में मैं 4 स्टेप आगे बढ़ूंगा, टी में मैं 3 स्टेप आगे बढ़ूंगा, एन में मैं ए में मैं 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा, और वाई में मैं 1 स्टेप आगे बढ़ूंगा। तो एस से मैं 4 स्टेप आगे बढ़ूंगा तो मुझे डबल मिल जाएगा, टी से मैं 3 स्टेप आगे बढ़ूंगा तो मुझे फिर डबल मिलेगा, और ए से मैं 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा तो मुझे सी मिल जाएगा, और वाई से मैं 1 स्टेप और आगे बढ़ूंगा तो मुझे जेड मिल जाएगा। स्टेप आगे बढ़ा मतलब कि एस से मैंने 4 लेटर्स और आगे बढ़ जाना है, यानी यहां लिखा है STUVW, तो यहां पर था मैं 1 2 3 4, +4 का मतलब ये, +2 का मतलब यानी यू से हम 3 कह रहे हैं तो UVWX, तो 1 2 3, तो ये कहने का 69 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मेरा मकसद यही था जो आप लोगों से पूछा था स्क्वायर रूट, तो उसी पे हमने काम करना है। तो हमारे पास में है क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्गमूल 169 प्लस वर्गमूल 144 और माइनस वर्गमूल 225, और सभी लोगों को इनकी वैल्यूज मालूम है तो उन वैल्यूज को हमने रख देना है। 169 13 का स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर है, और
अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 हो गई, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 12, यानी कि 12 का जो स्क्वायर है वो 144 आता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो इसकी वैल्यू आपके पास में 15 है, क्योंकि 15 का जब स्क्वायर करेंगे, 15 का जब वर्ग करेंगे तो आपको 225 मिलेगा। तो अब बड़ा आसान सा हो गया है। जो आपके पास में लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसे चिन्ह वाले नंबर्स हैं, उनको आपने ऐड कर लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 12 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है और 13 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइन नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो यानी कि 13 और 12 पॉजिटिव वाले हैं, तो इनको ऐड कर देना है। 3 और 2 5 आपके पास में हो गया, और 1 में जब 1 को ऐड किया तो हमारे पास में आ गया 2। तो 13 प्लस 12 इक्वल टू 25, माइनस ये हमारे पास में है 15। ओके, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 गया तो आपके पास में 0 आ गया, और 2 में से जब आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में 10 आ गई। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब आपने वैल्यूज याद कर रखी हैं तो फटाफट हमारे पास में रिजल्ट भी आ जाएगा। अदरवाइज आपको 169 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, और वो हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से आपने करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में कह रहा है कि 4 होल 29 ओवर 49, 4 होल 29 ओवर 49 का वर्गमूल निकालिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 29 ओवर 49, तो ये जो आपके पास में है, इसके स्क्वायर रूट साइन के अंदर में ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, विषम भिन्न में। तो देखिए क्या हमारे पास में आता है। तो 49 को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, तो 49 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 4 नंबर 36 की 6 हासिल रहा 3, और 4 चक्कू 16 और 3 19, 196। और 196 में आपने 29 को ऐड कर देना है। तो आपके पास में 29 ऐड करने के बाद में क्या आता है, 9 और 6 15 की 5 हासिल रहा 1, 9 और 1 10, 2 12 की 2 हासिल रहा 1, और 1 और 1 2। तो ये आपके पास में आ गया 225, और अपॉन में आपके पास में क्या रहेगा 49। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। अब आप जानते हैं इसको आप जब आपके पास में फ्रैक्शन इस तरीके से है जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपके पास में हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 225 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49। इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, तो 225 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं ये 15 आपके पास में होता है, और 49 का आप जानते हैं वो 7 आपके पास में होता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ गई 15 ओवर 7। और अगर ऑप्शन में आपके पास में 15 ओवर 7 है तो इस तरीके से रिजल्ट दीजिएगा, और अन्यथा यहाँ पे आपके पास में इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 7 2 जा 14, और 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, तो ये 1 ओवर 7। तो 2 सहित 1/7, 7 दूनी 15/7, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है, तो इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 289 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 289 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये हमारे पास में हो गया। ओके, तो वैल्यू जब निकाली तो 289 आपके पास में 17 की वैल्यू आ गई, प्लस 144 की जब स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास में 12 हो गया, माइनस 225 का स्क्वायर रूट जब आपने निकाला तो आपके पास में हो गया 15। तो इक्वल टू करके प्लस साइन वाले आपके पास में 17 का आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना, तो ये प्लस का है, और 12 आपके पास में प्लस का है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 7 और 2 9, और 1 और 1 2, 29 माइनस 15, और जब इसको
हमने और सॉल्व किया तो 9 में से 5 गया, आपके पास में 4 हो गया, और 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास में आ गई 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करें तो क्या हमारे पास में क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूंगा कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसमें कितने अंक होंगे? कोई भी सर एक बच्चा। दो 2 अंक होंगे, बिल्कुल। क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि इसमें चार अंक है और 4 है, सम संख्या के अंक 2 है, 4 तो जो सम संख्या और जिसको सम अंक होते हैं उसको 2 से भाग कर देते हैं, तो 4 को 2 से भाग करेंगे सर तो 2। बिल्कुल ठीक है। तो n/2 इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास में जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अगर उसमें अंकों की संख्या सम है, तो 4 अंक हैं इसमें, तो 4 सम संख्या है, इवन नंबर्स है, तो फॉर्मूला आपके पास में हो जाता है n/2। तो 4/2, तो 4/2 का मतलब हो गया कि आपके पास में इसमें 2 संख्याएं आएंगी जो इसके वर्गमूल की होंगी। ओके, तो निकाल लेते हैं 1849 का स्क्वायर रूट। तो हमने लिखा 1849, और हम भाग विधि से चलते हैं, डिवीजन मेथड से चलते हैं। तो किस तरीके से हमने किया? तो सबसे पहले इसमें हम पेयरिंग कर लेते हैं। इसकी पेयर हमने जब बनाया तो क्या हो गया, इकाई से दहाई की ओर को पेयर बनता है, तो ये 2 अंकों का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। ओके, अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमने 18 के आसपास के नंबर पे आना है और किस तरीके से वर्ग वाली टेबल पढ़नी है। तो आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर जो होता है आपके पास में 1 है, 2 का स्क्वायर किया आपने तो आपके पास में 2 दूनी 4 है, 3 का जब स्क्वायर लेके चले तो 3 तिया 9 आपके पास में है, 4 का स्क्वायर किया तो आपके पास में 4 चक्को 16 है, और जब 5 के स्क्वायर में चलते हैं तो 5 का स्क्वायर कहा तो आपने 5 पंजे 25 हो गया। तो अब जो 18 आपके पास में है वो 16 और 25 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब बीच में रहेगा तो भैया हम इससे पहले वाले नंबर को देखेंगे, तो इसका मतलब है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 हमने लिखा यहां पे, 4 4 जा 16, ये हमने लिखा। और अब हमने घटा दिया इसको, तो 18 में से आपने 16 घटा दिया, यानी कि 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अब जिस तरीके से आप डिवाइड करते थे तो डिवाइड में एक डिजिट नीचे उतरती थी, अब यहां पे जो पेयर बना है आपके पास में 49, तो ये 49 यहां नीचे उतर जाएगा। ओके, अब यहां क्या होगा, ये जो 4 है इस 4 में इस 4 को ऐड किया जाएगा, तो ऐड करने के बाद में 4 और 4 आपके पास में हो गया 8। अब आपने देखना है, एक ऐसा नंबर यहां पर रखना है कि वो नंबर यहां भी रहेगा आपके पास में और यहां भागफल में भी रहेगा, और फिर देखते हैं कि भाई कौन सा नंबर आपके पास में आएगा। देखो आपके पास में यूनिट प्लेस में 9 है, एक 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 तरीका तो ये है कि यूनिट प्लेस में 9 वाले को लाके देखते हैं। तो 9 हमको कहां से मिल रहा है? 9 हमको मिल रहा है 3 से। अगर मैं यहाँ 3 रख दूं तो देखो क्या रिजल्ट मेरे को मिलता है। 3 यहाँ पे भी रखता हूं और यहाँ भी 3 रखता हूं, तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये रिजल्ट हमारा इससे आ गया। तो 249 में से 249 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा। तो 1849 का जो स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इक्वल्स 43, यानी कि 43 को जब 43 से आप मल्टीपल करेंगे तो आपको 1849 रिजल्ट मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, जब डेसिमल में आपके पास में नंबर्स होते हैं तो किस तरीके से आप उसको करते हैं। तो 0.04 है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहली बात हमारे पास में ये आई कि 0.04 को मैं स्क्वायर रूट को मैं ये इस तरीके से रहने दिया, और जब 0.04 को मैं साधारण भिन्न में बदलता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 4/1 और उसके साथ में 2 0, 4/100। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल, इसलिए लिख सकता हूं कि मैंने
दशमलव भिन्न में सीखा है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैंने ये सीखा है कि भाई जो मेरे पास में ये डिजिट है, ये सारी डिजिट को अगर मैं लिखता हूं तो 004 अपॉन 1 और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो मैं लगा देता हूं। ये मेरे पास में हो गया। अब लेकिन 004 जो है पढ़ा केवल 4 जाएगा, तो 4 अपॉन 100, तो ये हमारे पास में हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब मेरे पास में ये वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। इस तरीके से मैंने इसको ले लिया। अब मैं जानता हूं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि ये होती है हमारे पास में 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इसकी वैल्यू होती है आपके पास में 10। अब कैसे मालूम है कि भाई 10 होगी, आपने याद भी किया है। दूसरा एक तरीका ये भी, हमने ये कहा था कि अगर आपके पास में शून्य की संख्या सम है, इवन है, तो आपके पास में ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ 2 जीरो का वर्गमूल आपके पास में 1 जीरो, तो आपके पास में यहाँ पर आ गया 10। तो 2/10, 2/10 को आप जो है दशमलव में बदल दीजिए तो 0.2। तो यही प्रश्न हमने अभी हर्षित मेहरा से पूछा था। 0.04 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.2। चेक कर लेते हैं। 0.2 को अगर हम 0.2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 0.04 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और हमारे पास में अब 2 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा भाई। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और दशमलव के बाद अब हमने देखे कि भाई एक अंक इधर है राइट हैंड साइड में, दशमलव के बाद एक अंक राइट हैंड साइड में इधर है, तो 2 अंक, तो एक अंक तो है, दूसरे अंक की पूर्ति के लिए हम एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो दशमलव, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो जीरो, तो 0.04। तो इन दोनों को जब आपस में आपने मल्टीपल किया तो 0.04 मिला। तो यही हमारे पास में हो गया कि 0.2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, 0.04। और जब वर्गमूल की बात आती है तो हमने कहा था कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये बेस होगा। बेस कौन सा है, बेस हमारे पास में है 0.2। तो इसका जो स्क्वायर रूट आपने निकाला तो 0.2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 1.69, स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 और ये अपॉन का साइन है यानी कि होल अपॉन आपके पास में है, और उसके बाद आपके पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 169 सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं 13 का होता है, और 13 का है तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1.3। 1.3 को 1.3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 1.69 आ जाएगा, प्लस 0.25 है तो 25 किसका होता है, 5 का, हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5 को 0.5 से मल्टीपल करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इज व्हाट, बेस, बेस क्या है 0.5 है, अपॉन 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, तो 1.2 लिखेंगे तो 1.2 को 1.2 से मल्टीपल करके 1.44 हमारे पास में आएगा, माइनस 0.36 है तो इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 छक्का 36 होता है तो 0.6। अब आसान सा आपके पास में हो गया, ऐड कर देना है हमको। तो 10वें भाग में 10वें भाग को ऐड किया तो 5 और 3 8 आपके पास में हो गया, पॉइंट लगा, और इकाई में इकाई को हमने ऐड कर दिया तो 1 में 0 ऐड करके हमारे पास में 1 आ गया। ओके, अब हमने यहाँ घटाना है भाई, 10वें भाग में से 10वें भाग को घटाना है, तो 2 में से 6 तो घटता नहीं है तो यहाँ से उधार लिया तो ये 12 हो गया, 12 में से 6 घटाया तो आपके पास में 6 हो गया, दशमलव 0 में से 0 घटा तो आपके पास में 0 हो गया। 1.8 ओवर 0.6 इसकी वैल्यू आई है। अब हमारे पास में ये है कि इसको आपने सिंपल
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेसिमल हटाना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये देखते हैं कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में, दशमलव के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट हैं। यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो हम एक डिजिट वाले जीरो से, एक जीरो वाले से अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 10 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीपल कर दिया और 10 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल कर दिया। आपने देख लेना है कि अगर दशमलव के बाद डेसिमल की संख्या न्यूमरेटर में ज्यादा है, मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 शून्य वाले से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे यानी कि 100 से। कहीं भी हमारे पास यहाँ पे बराबर हैं तो हमने बराबर यानी कि केवल 10 हमने ले लिया, तो इसे हमने मल्टीपल किया। तो 1.8 को जब हम समय दशमलव अपने स्थान से दाहिनी ओर उतने अंक शिफ्ट हो जाता है जितने जीरो होते हैं, तो ये अपने स्थान से एक अंक जिसे 1000 में जोड़ा जाए। तो 1000 में जोड़ने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या 24 होगी, 24 होगा। इस तरीके से करेंगे। अगर कहेगा कि क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, आपने 31 का स्क्वायर निकालना है और 1000 में से उसको घटा देना है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन, इतना प्रोसेस आपके पास में यहां तक सेम चलेगा। तो अभी हमसे केवल ये पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें 4 अंक हैं आपके पास में, 1 2 3 4, और 1000 के बाद अगला नंबर 1024 का आया जो पूर्ण वर्ग है, और किसका है, वो 32 का। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स 32, ये आपके पास में होगा। तो जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आपके पास में ऑप्शन में होगा 1024। तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। यस, संख्या 336 हमारे पास में संख्या है, वो है